कंसीडर दिस नॉन सीरियल शेड्यूल S1, ओके, एंड आंसर वेदर दिस शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट, ओके। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि इसमें जो व्यू इक्विवेलेंट चेक करने के लिए जो 3 कंडीशन होती है वो लिखूंगा। पहली, इनिशियल रीड। अगर आप देखो तो T2 B और A दोनों की वैल्यू रीड कर रहा है, और T2 जब रीड कर रहा है इसके पहले B और A पर किसी ने अपडेट नहीं की, किसी ट्रांजैक्शन ने, मतलब B और A रीड की जा रही हैं फ्रेश वैल्यूज फ्रॉम डेटाबेस। इसका मतलब इनिशियल रीड इज बाय T2 ऑन डेटा आइटम A एंड B बोथ, ओके। चलो फाइनल राइट देखते हैं। फाइनल राइट में WA को अगर देखें तो T1 भी लिख रहा है, T2 भी लिख रहा है, T3 भी लिख रहा है, लेकिन T3 टाइम लाइन में अगर कई लोग ट्रांजैक्शन एक डेटा आइटम की वैल्यू लिख रही हैं तो फिर वो देखेंगे जो सबसे बाद में परफॉर्म हुआ है। तो T3 सबसे बाद में है, इसका मतलब डेटा आइटम A पर तो T3 फाइनल राइट कर रहा है। लेकिन अगर B को देखो तो B पर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन जो राइट कर रही है, T1, ओके। इसका मतलब जो ये B है ये फाइनल राइट है, ओके। तो मैंने लिख दिया यहां पर बाय T1 ऑन डेटा आइटम B, बाय T2 ऑन डेटा आइटम सॉरी T2 नहीं, यहां पर T3, ओके, बाय T3 ऑन डेटा आइटम A, T3 A की फाइनल वैल्यू लिख रहा है। WR कॉन्फ्लिक्ट इसमें नहीं प्रेजेंट है, ओके। चूंकि WR कॉन्फ्लिक्ट इसमें नहीं प्रेजेंट है इसलिए हम क्या बोलेंगे, जस्ट डोंट केयर, ओके। इसको चेक करने की नीड ही नहीं है। अब यहां पर अगर आप देखो तो 3 ट्रांजैक्शन यूज हुई हैं। अगर सीरियल शेड्यूल्स सारे चेक करते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन का मतलब 3 फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल्स, ओके, मतलब 6 शेड्यूल्स में चेक करना पड़ेगा, ओके। और इसीलिए हम अपना दिमाग कैसे लगाएंगे यहां पर कि देखते हैं कि मीन्स जितनी भी यहां पर ये पॉसिबिलिटी है 6, उनको कैसे पिक करें, ओके। देखते हैं। सपोज करो मैं कह दूं कि पहले मैं T1 को परफॉर्म करा रहा हूं, T1 फॉलोड बाई सम ट्रांजैक्शन, ओके। अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, WB एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा, ओके, मतलब WB और ये WA एक साथ आ जाएंगे। अब अगर आप T1 फॉलोड बाई T2 या कुछ ऐसा लिख रहे हो, WB और WA दोनों टॉप पे पहुंच गए, और उससे हुआ क्या कि जब RB की पढ़ने रीड करने की बारी आएगी तो यहां पर इनिशियल रीड B पर भी है, ओके। आपने यहां अब RB लिखा तो ये ये RB कौन सा होगा, अब ये इनिशियल रीड नहीं है, T1 की लिखी हुई वैल्यू को पढ़ रहा है, ओके। इसका मतलब T1 फॉलोड बाई ये तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। मतलब 2 ट्रांजैक्शन और 2 शेड्यूल तो सीधे हट गए, जो T1 से यहां पर कुछ होता था या T1 से ये इस तरह से दो शेड्यूल T1 से स्टार्ट होते थे तो वो एकदम हट गए, ओके। चलो अगला पॉइंट देखते हैं कि सपोज करो कि मैं ये कर दूं कि लेट कि मैं T3 से स्टार्ट करता हूं। लेट सपोज करो मैंने T3 से स्टार्ट किया तो इसका मतलब है कि टाइमलाइन में WA सबसे पहले आ जाएगा। इसका मतलब उसके बाद T2 या T1 आएंगे, WA सब में है। इसका मतलब किसी का WA तो एकदम लास्ट में परफॉर्म होगा, जिसका सबसे लास्ट में परफॉर्म होगा उसी का फाइनल राइट हो जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, फाइनल राइट ऑन डेटा आइटम में T3 का ही होना चाहिए, ओके। इसका मतलब T3 से बिगिनिंग नहीं कर सकते हैं आप, ओके। T3 फॉलोड बाई सम ट्रांजैक्शन का सीरियल शेड्यूल नहीं बना सकते हैं। तो अब इसका मतलब T3 से भी 2 शेड्यूल बनते थे सीरियल, तो वो भी हट गए। अब बचा क्या, T2 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो मैं यहां पे कहता हूं T2 फॉलोड बाई T1 फॉलोड बाई T3, इसको चेक करूंगा। अगर ये ना हुआ तो इसके एक और होता है क्या, T2 फॉलोड बाई T3 फॉलोड बाई T1, ये करूंगा। T2 और T3 को ही मैंने इस तरह से सेटलमेंट क्यों रखा है कि इसको बिगिनिंग में इसको एंड में, क्योंकि फाइनल राइट मुझे T3 का करवाना है और इनिशियल रीड T2 का है, तो इसीलिए इसको पिक किया गया है। अब मैं इसके लिए स्केड्यूल बना लूंगा T1 T2 और क्या T3, ओके। अब यहां से इसको चेक कर लेते हैं। T2 की इंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो मैंने कहा RB RA एंड
WA, ये तीनों इंस्ट्रक्शन। देन T1 की ये क्या हुआ, WB एंड देन WA। ओके, देन इसकी इंस्ट्रक्शन आएंगी WA। ओके, तो इस तरीके से ये क्या मिल गया हमको, ये है सीरियल स्केड्यूल, सीरियल स्केड्यूल है। ओके, अब इसको चेक करेंगे। ओके, पहली कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये मीट कर रही है, देखते हैं। इसमें इनिशियल रीड है बाय T2 ऑन डेटा आइटम A एंड B बोथ, इसमें एग्जैक्टली वही ये कंडीशन मीट करनी चाहिए। तो यहां पर आप देख लो T2 RB और RA की वैल्यू रीड कर रहा है, और इसके पहले ना T1 ने A या B की वैल्यू लिखी, ना T3 ने A या B की वैल्यू लिखी। इसका मतलब A या B की जो वैल्यू लिखी गई है, ये जो रीड कर रहा है, ये फ्रेश वैल्यू है, रीडिंग फ्रॉम द डेटाबेस, एंड देयरफॉर ये कंडीशन मीट कर रही है। ओके, नाउ चेक करते हैं दूसरी कंडीशन, फाइनल राइट। T1 पर B ने किया, T1 ऑन डेटा आइटम B पर फाइनल आइटम राइट T1 ने किया है, A पर T3 ने किया है। चेक करते हैं, पहले B चेक करते हैं। ओके, B चेक करते हैं। B पर T1 ने किया, क्यों, क्योंकि WB और कहीं यूज नहीं हुआ, सिर्फ T1 ने किया है, और ये है, इसका मतलब ये कंडीशन मीट कर रही है अभी। और T3 ये टाइम WA कई जगह पर है, हर जगह पर है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, लेकिन ये टाइम लाइन में सबसे बाद में हुआ है, इसका मतलब फाइनल राइट यही है। ओके, A पर, एंड देयरफॉर ये भी कंडीशन मीट कर रही है। W और कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, नॉट प्रेजेंट, सो नो नीड टू चेक, आपको इसको इसमें देखना तक नहीं है। ओके, चूंकि ये, इसका मतलब है कि ये तीनों कंडीशन मैच कर रही हैं, और चूंकि तीनों कंडीशन मैच कर रही हैं, सो S1 एंड S2 आर व्यू equivalent and therefore is this schedule view serializable? Yes, this schedule is view serializable। अब एक पॉइंट और देखना, जब भी कोई एक ऐसा स्केड्यूल जो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ना हो लेकिन व्यू सीरियलाइजेबल हो, उसमें ब्लाइंड राइट जरूर होता है। जैसे देखो यहां पर, ये जो WB है या ये जो WA है, ये क्या है, ये दोनों के दोनों ब्लाइंड राइट है। ओके, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ब्लाइंड राइट। ब्लाइंड राइट का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन T1 ने A या B की वैल्यू कहीं से रीड नहीं की, ओके, और सीधे राइट कर रहा है, तो ऐसे राइट को हमेशा क्या बोलते हैं, ब्लाइंड राइट। ओके, एंड दैट्स डन।